नमस्ते प्यारे बच्चों। आप लोग यदि 10वीं की परीक्षा 2026 में दोगे तो आप लोग को इस वीडियो में जो है हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है करवाऊंगा। यदि आप लोग बच्चों जो है 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो हिंदी में तो याद रखना सबके सब बच्चे बच्चों जी, मैंने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया है और इस वीडियो में देख सकते हो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा और बहुत ही अच्छा से मैं इसका आप लोग को जो है आंसर्स बनाया हूँ। नीचे मैं दिखाता हूँ आप लोग को, देखिए कितना सुंदर से बच्चों में इसका आंसर बनाया हूँ ताकि आप लोग को आराम से 100 में 100 देखिए आंसर कितना अच्छा से बनाया गया है। मैं इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो सबके सब बच्चे आ जाइए और इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। 2026 में यदि आप लोग जो है 10वीं का वार्षिक परीक्षा का एग्जाम दोगे मातृभाषा हिंदी का, तो उसका इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। बच्चों याद रखना सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने डाल दिया है और इस वीडियो में आप लोग को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सब विषय का करवाऊंगा और इस वीडियो में आप लोग को जो हिंदी का करवाऊंगा। ओके, तो चलिए आइए हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो बच्चों ये शुरू करने से पहले यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो क्या करना, लाइक ही कर लेना बच्चों जी, वीडियो को लाइक कर लेना और साथ ही साथ वीडियो क्या करना, शेयर भी आप लोग क्या करना कर लेना। और चैनल पे मेरे दोस्त पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्या करना, ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बच्चों जी चलिए ये देखिए प्रश्न सीधा, सबसे पहले मैं आप लोग को प्रश्न सारा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके आप लोग को आंसर बतलाऊंगा, ठीक है। देखो ये 3 नंबर प्रश्न से बच्चों याद रखना, 3 नंबर प्रश्न में आप लोग को जो ऐसे लिखना पड़ेगा, निबंध जिसको बोलते हैं। तो चलिए ये मैं आप लोग को एक एक निबंध आप लोग को एक्सप्लेन करके बतलाऊंगा और एक एक क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को देखिए किताब का क्वेश्चंस भी है, यहाँ से आप लोग देखिए यहाँ से बुक का क्वेश्चंस भी है। तो पहले मैं आप लोग को ग्रामर वाला है तो पहले ये क्वेश्चंस बतला देता हूँ। ओके, मैं सारा क्वेश्चंस बतला दूंगा, इसका गद्यांश भी। ओके, चलिए तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करना है आप लोग को जो है दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर जो है यहाँ से जो है 250 से 300 शब्दों में आप लोग को जो संक्षिप्त में क्या करना है, निबंध लिखना है एक, इसके लिए आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। तो आइए देखिए पहला आपका क्या बोल, देशभक्ति। बच्चों जी देशभक्ति के बारे में लिखना है, जिसमें आप लोग को जो है पृष्ठभूमि के बारे में लिखना है, उसका महत्व के बारे में, विश्व जो है बंधुत्व के संबंध के बारे में लिखना है और उपसंहार के बारे में लिखना है। तो मैं सबका आप लोग को एक एक करके सब क्वेश्चंस का आंसर बतलाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग की तैयारी जो है 100% होना चाहिए और आप लोग को 100 में 100 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। चला, यदि आप लोग भी 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना हाँ सर हम लाना चाहते हैं, और एक बार जरूर क्या करना, सबके सब बच्चे यस बदल जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, दूसरा हम लोग ख में है, देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसमें आपको भूमिका लिखना पड़ेगा, योजना का आरंभ लिखना पड़ेगा, महत्व लिखना पड़ेगा और यहाँ से उपसंहार लिखना पड़ेगा। ओके, गौ में देखिए आपको जो है जल संरक्षण के बारे में लिखना पड़ेगा, भाई सब भूमिका है। बच्चों जी ये सब आप लोग को याद करके रखिए, ठीक है। आप लोग एग्जाम में सारा का सारा प्रश्न लड़ेंगे तो आप लोग को जो है इसमें से बहुत सारा प्रश्न लड़ेंगे तो आप लोग को बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में लाभ लिखना है, हानि लिखना है, उपसंहार लिखना है। उसका देखिए जाति व्यवस्था भूमिका इसमें लिखना है, आधुनिक जो है सामाजिक प्रति जो है क्षेत्र लिखना है, लाभ हानि लिखना है और निष्कर्ष लिखना है। और गम 5 गो प्रश्न रहता है, 5 गो में से आपको एक गो बनाना होता है, ठीक है। परीक्षा में कदाचार, देखिए यहाँ से पृष्ठभूमि है, पढ़ाई के प्रति रुचि जो है गिरावट हो, कदाचार रोकने की जो है सरकारी प्रयास, निष्कर्ष। ओके, ये देखिए आपका जो है 3 नंबर प्रश्न था। ओके जी, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखो, 4 नंबर प्रश्न में क्या है मैं आप लोग को अच्छा से बतलाऊंगा, इस बात को याद रखना। मैं बच्चों जी इसका पीडीएफ भी आप लोग को मैं दे दूंगा, ठीक है। पढ़ने के लिए मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। कभी सर पीडीएफ कहाँ से लेंगे, तो पीडीएफ के लिए मेरे नंबर ले लो 62 051, ठीक है 62 051 34 187। आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं सब बच्चों को इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग को तैयारी अच्छा से हो जाएगा और पूरा पढ़ लेना, ठीक है। निर्धन देखिए 4 नंबर में है, निर्धन छात्र कोष से सहायता के लिए प्रधानाध्यापक जो है देखिए प्रार्थना करते हुए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, अथवा आप ये नहीं लिखोगे तो यहाँ से ये रहा चिकित्सक और मरीज के बीच में संवाद लिखना है। बहुत अच्छा से मैं इसका आप लोग का आंसर बतलाऊंगा, ठीक है। चलिए आइए तो नीचे की तरफ बच्चों जी हम बढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 है, आपको इसको क्या करना है बच्चों जी, याद सारा प्रश्न इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से लोग को बहुत सारा प्रश्न लड़ेंगे और मुझे पता है कि आप लोग इस चीज को अच्छा से काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या देखिए 5 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्न को आप लोग को उत्तर करना होता है। यहाँ से जो 20 से 30 शब्दों में याद रखिएगा, इसके लिए आपको जो है 5 प्रश्न के लिए आपको 10 अंक यहाँ पे मिलने वाला रहेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए रहा, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो ये आपका बुक का क्वेश्चन है, इस बात को क्या करना है सबके सब बच्चे अच्छे से याद रखना और इसको मैं आंसर्स भी करवा देता हूँ, ठीक है। ख में है मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। गौ में है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बतलाते हैं। घ में है गुरु नानक की दृष्टि में जो ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, चला। उसके बाद अंगा नंबर देखिए, कवि जो है घनानंद अपने जो है आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। और जो च में है कवि प्रेमधन ने जो डेफाली किसे कहा था और क्यों कहा था, ठीक है। उसका देखिए 6 में है बारी किसे कहते हैं मगम्मा, और जो है लेखिकाओं में बारी की रीति क्या थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। जो में देखिए लक्ष्मी ने विपत्ति का ख्याल कर क्या जो है इंजाम किया, इसके बारे में बतलाना है। जो में है मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे लोकतंत्र के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। और देखिए यहाँ से जो है यहाँ पे जो बताना है
र में है वाणी का विष के समान हो जाता है। बच्चों जी ये आपका प्रश्न रहा। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 देखिए, आपको इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को वहां भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को समझ लीजिए चीजों को, ताकि आप लोग अच्छा से वहां भी बनाएंगे। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसी एक क्या करना है, प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है और लगभग जो है 100 शब्दों में व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर एक बहादुर का जो है, बहादुर का लेखक जो है किन किन जो है शब्दों में चित्रण करता था, बहादुर के बारे में बतलाना है। 100% व्याख्या करना है। मैं तुम्हारा बेस हूँ, तुम्हारे वीरती हूँ, तुम मुझे खोकर जो है अपना जो है अर्थ जो है खो बैठोगे। तो ये इसके बारे में व्याख्या करना है। चलिए आइए मैं आप लोग को सारा प्रश्न का, ये गद्यांश वाला है तो गद्यांश आप लोग देख लीजिएगा, इसको बनाना है तो आप लोग अच्छा से क्या करना, आराम से गद्यांश बना लेना। मैं आइए आप इसका प्रश्न का उत्तर बतलाता हूँ। जो आपका बुक का था और ग्रामर का प्रश्न था, मैं उसका आप लोग को पहले आंसर बतलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बुक का क्वेश्चन था, जो बुक का 5% था ना बाबू लोग बुक का, मैं उसका आप लोग करवाता हूँ। तो उसका मैं आप लोग को पीडीएफ भी दे दूंगा। तो पीडीएफ के लिए 62 051, ठीक है, 34 187। और आप लोग को अंत तक वीडियो क्या करना है देखना है, उसके बाद ही आप लोग को पीडीएफ मेरा दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न था, इसमें निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों का उत्तर करना था, जिसमें से देखिए कौन नंबर प्रश्न था। चलिए दोस्तों याद रखना। चलिए देखिए, कह रहा है अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण कैसे बना हुआ था, तो मैं इसका आंसर बतलाता हूँ। अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा लोगों को उनके जो है पैतृक पेशे यानी जन्म से ही जो है बांध दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति उस काम के लिए जो है अयोग्य है, वह काम जो है अब उपलब्ध नहीं है, तो फिर भी जो है बदलना उसे उसे बदलना मुश्किल होता है। इस तरह यही अनिच्छा से काम करना मजबूरी होती है, जिससे बेरोजगारी और जो है असम जो है श्रमिकों की समस्या बन जाती है। और दोस्तों आप जिस जाति से उसी जाति में आपको काम करना पड़ेगा, इसीलिए जो है अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, देखिए मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं। तो दोस्तों मैक्स मुलर उस वास्तविक को वास्तविक इतिहास मानते हैं जो भाषा वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। उनका मानना था कि भाषाओं का अध्ययन ही हमें जो है जाति का सभ्यता के जो है मूल जो है इतिहास और उनकी जो है मात्राओं को समझने में सहायता करता है। कितना सुंदर आंसर से बच्चों जी। तो आप लोग को इसको क्या करना है, याद करते रहना है। ठीक है, चलिए देखिए गौ में है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बतलाते हैं। तो लेखक के अनुसार स्वाधीनता का अर्थ केवल जो है अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि यह अपने जो संस्कारों और हजारों वर्षों से जो है संचित मूल्यों के आधार पर जो है जीवन जीना है। यह हमें बंधनों और जो है बंधनों से क्या करता है, संचालित होने की स्थिति को बतलाता है। देखिए गौ में है गुरु नानक की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। तो आइए देखिए, गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा ईश्वर का निवास जो उसकी जो है पवित्रता, पवित्र तीर्थ स्थान या जो है विशेष जो है वेशभूषा से नहीं, ब्रह्मा तो प्रत्येक प्राणी के भीतर और उसके हृदय में निवास करता है, जो निर्मल और जो सच्ची भक्ति से भरा होता है। ठीक है, आपको इसके बारे में अच्छा से बतलाना है। ठीक है, याद कर लेना चाहिए इसको। उसका देखिए अंग नंबर में है, कवि घनानंद अपने जो है आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। तो कवि घनानंद अपने जो है आंसुओं को, अपने जो है प्रेम पीड़ा से भरे आंसुओं को जो अपनी जो है प्रेयसी सुजान के जो है आंगन या जो है परिसर तक पहुंचाना चाहते हैं। इन जो है आंसुओं के माध्यम से वे अपनी जो है विरह की अत्यंत पीड़ा और सच्चे प्रेम का जो है संदेश जो है सुजान को भेजना चाहते हैं। तो ये रहा अंगन नंबर। उसका देखिए जो में है, कवि प्रेमघन ने डफाली किसे कहा था। तो बच्चों जी कवि प्रेमघन ने उन भारतीयों को डफाली कहा था जो स्वार्थवश अंग्रेजों की जो है चटकारियाँ या चापलूसी करते थे। उनमें से ऐसा जो है इसलिए कहा था क्योंकि जैसे जो है डफाली का कोई जो है अपना स्वर नहीं होता, वैसे ही जो है लोग समय और जो सत्ता के अनुसार ही क्या करते बदलते रहते। तो जो चपलूसी होता है ना, उसी को लोग डफाली कहा था। ठीक है, बारी किसे कहते हैं, आप मंगम्मा में पढ़े होंगे। तो बारी किसे कहते हैं, मंगम्मा। और लेखिकाओं में बारी की रीति क्या थी। तो बारी दही, यह की बारी दही बेचने की वह प्रथा है जिसमें दुकानदार बारी का जो बारी बारी से अलग अलग घरों में जाकर दही बेचते हैं। लेखिका और मंगम्मा के बीच जो है की रीति जो है, लेखिका के घर जो है मंगम्मा से तब दही लेते थे जब तक जो है गांव में दही बेचने की मंगम्मा को होती थी। तो रोज जो मंगम्मा क्या करती थी, उसको जाकर दही देती थी। देखिए चौ में है, लक्ष्मी ने विपत्ति का सामना का ख्याल कर क्या इंजाम किया था। लक्ष्मी ने बाढ़ की विपत्ति का ख्याल कर अपने ही जो है घर में जो है कुछ जो है सूखा खाना जो है चूरा और जो है यहाँ पे जो है चूरा गुड़ और जो है जरूरी कपड़े जमा कर लिए थे। और उसने अपने जो है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो उन्हें बांध की योजनाएं बनाई और जो सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी किया था। बहुत अच्छा आंसर है। जो में मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन जो है भारतीय गांव में हो सकते हैं, न कि शहरों में। इसका कारण यह है कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता, संस्कृति, पवित्रता, सादगी गांव में ही क्या होता है, मिलता है। ठीक है, कितना अच्छा सुंदर क्वेश्चन का आंसर है। आइए, वाणी का भी इसके समान हो जाता है बच्चों जी। तो गुरु नानक के अनुसार वाणी जो है राम नाम के जो है जप के बिना क्या होता है, जहर के समान हो जाती है। यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर के जो है नाम का जो है स्मरण नहीं करता है, केवल सांसारिक बातों में जो है उसकी जो है वाणी और व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या चौथा, इसको आप लोग को व्याख्या करना था। देखिए, इस काम धाम के जो है बाद रात को अपने जो बिस्तर पर बहादुर का लेखक किन किन बातों को चित्रण करते थे। तो बहादुर अमरकांत जी रात को अपने बिस्तर पर जो बहादुर का चित्रण संतोषी और जो मासूम जो है किशोर से के रूप में क्या करते थे। दिन भर की थकान के बावजूद जब वो अपने जो छोटे बिस्तर पर लेटता था, तब वो शांत जो है गहरी शांति मिलती थी। ये लेकिन जो है लेखक बताते हैं कि इस समय उसकी जो आंखें खुली रह जाती है, उसमें जो अपनी जो निर्मल जो भविष्य और जो है सपने बुनता है। वह घर वालों के सारे जो है अपमानों को भूल जाता है और स्वयं को जो अत्यंत खुशी जो है अनुभव जो है करता है, मानो वह जो अपनी कठोर दिनचर्या से मुक्त होकर जो है स्वर्गित सुख में खो गया है। और यह चित्रण दर्शाता है कि विपरीत परिस्थितियों में वह जो है भोली और सरलता से जो है सौकुलता से जो है बनाए रखते हैं। ठीक है, आप लोग को बतलाना, मैं बेस हूँ, मैं तुम्हारे वीरतु हूँ, खोकर मुझे क्या अर्थ पाओगे। तो यह पंक्ति जो है आज्ञा की जो हिरोशिमा से ली गई है। परमाणु बम विनाश से मानव की जो है क्षण भूर जो है छाया एवं जो है स्वयं मानव जाति से जो है बात कर रहे हैं। छाया कहती है मैं तुम्हारे बेस हूँ, तुम्हारे वीरतु हूँ। इसका अर्थ है कि यह विनाशकारी परिणाम मानव के अहंकारों और वैज्ञानिक जो है विकास का जो बाहरी जो पहचान है। अंतिम जो है पंक्ति, मुझे खोकर तुम अपना जो है अर्थ खो बैठोगे, एक चेतावनी है। छाया पूछती है यदि मनुष्य अपने जो है द्वारा दिए गए जो है महाविनाश गलती को भूल जाए और इस जो है सीख नहीं लेगा, तो वह मानव के रूप में जो है अपने अस्तित्व को क्या करेगा, खो देगा। और वैज्ञानिक ने दुरुपयोग के खिलाफ क्या किया, ये जो है गहन प्रश्न किया। बच्चों जी आइए, आप देखिए आपका 3 नंबर जो प्रश्न था देशभक्ति के बारे में, वो देशभक्ति के बारे में देखिए। देशभक्ति की पृष्ठभूमि है। देशभक्ति का अर्थ है हमें देश के प्रति निष्ठा, प्रेम और जो है समर्पण का भाव रखना। यह केवल जो है सीमांताओं की रक्षा या युद्ध के समय जो है जो यहाँ से जोश दिखाना तब तक सीमित नहीं, बल्कि यह जो अपनी देश की संस्कृति, भाषा और मूल्य संस्थाओं के प्रति जो सम्मान प्रकट करते रहना निरंतर प्रयास है। एक सच्चा देशभक्त अपने देश को जो है माता के समान और जो उसके जो है उत्थान के लिए जो है संभव योगदान देने की जो है तत्पर रहता है। देशभक्ति यह भाव हमें जो है एकता को सूत्र में बांधता है। तो बच्चों जी देखिए, ये देशभक्त के बारे में था और कितना सुंदर में इसका आप लोग डेफिनेशन से उसका देश का महत्व है। तो आप लोग को क्या करना है, सुंदर से इसका लिख लेना है। और पीडीएफ के लिए मुझे बार बार कह रहा हूँ कि मुझे 62 051, ठीक है, 34 187 पर मुझे मैसेज कर देना, मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप लोग सुंदर से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, चलिए आप लोग समझ भी लीजिएगा। महत्व है देशभक्ति किसी भी राष्ट्र की जो है मूल आत्मा होती है। ये देखिए, राष्ट्रीय एकता विभिन्न जो है धर्मों, जातियों और जो भाषाओं के लोग को एक जो है समान पहचान प्रदान करती है, जिससे जो राष्ट्र की एकता और जो अखंडता बनाए रखती है। अब देखो इसके जो बंधुता के संबंध में यहाँ पे लिखा गया, तो आपको क्या करना है, सुंदर से बच्चों जी क्या करना है, इसको जो है आप लोग को लिख लेना है। आप इसको पढ़ेंगे, आप लोग को समझना है, ताकि ऐसा एक जो है क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग जो है इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, उसका देखो जल संरक्षण के, तो जल संरक्षण के बारे में मैंने क्या क्या इसको अच्छा से लिख दिया चला। ठीक है, इसके महत्व के बारे में बाकी जो भी है आप, मैं इसको जो है सबके सब जो है बतला दिया हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। आइए नीचे की तरफ मैं बढ़ूंगा तो आप लोग को मैं बताता हूँ 4 नंबर प्रश्न में क्या करना है। ये सारा का सारा आप लोग क्या कीजिएगा, जो है देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए VVI ये बोला, देखिए आपको समझना है यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 से क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है। आपको दिए देखिए आवेदन पत्र लिखना है। निर्धन छात्र कोष की सहायता के लिए प्रधानाध्यापक के पास में क्या करना है, आवेदन लिखना है। तो देखो ऐसे करके लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपना विद्यालय का नाम भर देना है, विद्यालय किस शहर में है, कहाँ पे है, इसके यहाँ पे बतलाना है आपको। ठीक है, चलिए जगह का नाम। अब देखिए विषय है निर्धन छात्र कल्याण कोष में जो है सहायता है, तो लिखना है यहाँ से अच्छा से। इसको क्या करना है बच्चों समझ लीजिए, जैसे जैसे मैं बतलाया वैसे ही लिखना है। सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा जो है आपको बतलाना है, कक्षा केमी का छात्रों का जो है एक जो है मैं भी छात्र हूँ। मैंने पिछली वार्षिक परीक्षा में आपको जो पिछले साल का क्या करना है प्रतिशत अंक बतलाना है। मेरे पिताजी एक जो है जो व्यवसायी है जो है किसान है, उसके बारे में क्या करना है आप लोग को लिखना है। जिनकी जो मासिक आय बहुत कम है, परिवार के पालन पोषण से और मेरे छोटे भाई बहन की शिक्षा खर्च उठाने के लिए जो है वह आगे की पढ़ाई पूरा कर जो है खर्चा विशेषतर जो है शुल्क और जो है पुस्तकों में जो असमर्थ है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे जो है उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्य और जो आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे निर्धन जो है छात्र कल्याण कोष में जो है शुल्क जो है मुक्ति और पुस्तक खरीदने हेतु जो है सहायता प्रदान करने की कृपया करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूं। इसके लिए मैं सदा आपका भाई रहूंगी, धन्यवाद। तो यहाँ से आपका अधिकारी छात्र भर देना, नाम भर देना, कक्षा का नाम और क्रमांक। बच्चों जी जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग को लिखना है, बहुत ही बेहतर तरीका से मैं बतलाया हूँ। इसको आप लोग को नोट कर लेना है ताकि किसी प्रकार से आप लोग को दिक्कत फिलहाल नहीं होगा। ठीक है, उसका देखिए विकल्प नंबर 2 में संवाद था। आप लोग को संवाद लिखने नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे ने मुझे कमेंट करके कहा गुरुजी संवाद कैसे लिखेंगे। तो संवाद लिखने का मैं आप लोगों को तरीका बता दूं। देखो तरीका है, चिकस जो है डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद है। तो क्या करना है, देखो डॉक्टर साहब पूछता है, देखिए और मरीज के बीच संबंध है। देखिए मरीज क्लिनिक में प्रवेश करता है, यहाँ मरीज क्या करता है, डॉक्टर के क्लिनिक में प्रवेश करता है। देखिए मरीज बोलता है नमस्ते डॉक्टर साहेब। तो डॉक्टर साहब कहता है आइए बैठिए, क्या तकलीफ है आपको। मरीज कहता है जी डॉक्टर, मुझे पिछले 2 दिनों से तेज बुखार है और जो है गले में जो है
खराक भी हो रहा है। डॉक्टर कहता थर्मामीटर जो है जीभ थर्मामीटर लगाते हुए कहता जीभ दिखाइए। हम जो है बुखार को जो है 101 डिग्री जो है डिग्री जो है डिग्री में जो है कुछ खाया या आपने। तो कह रहा है मरीज कह रहा है कि कल रात बाहर का जो है तला जो है भुना चाना जो है खाना खा लिया था, जिसके बाद यह जो है शुरू हो गया। देखिए मौसम बदल रहा है इसलिए जो सावधानी जरूरी है। आपको जो है हल्का वायरस इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ। मरीज कहता है कौन सी दवाइयाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा था ये बुखार कम करने और गले की जो है सूजन के लिए है। इन्हें आपको जो है 3 दिन तक रोज सुबह शाम खाइए और जो है फुंकती जो है एंटीबायोटिक है। मरीज कहता है क्या मुझे कोई जो है परहेज भी करना चाहिए? डॉक्टर कहता है जी हाँ, अगले 3-4 दिन तक ठंडे चीजों से आपको बिल्कुल परहेज करें। गर्म पानी पीजिए और हल्का जो है सुपाच्य भोजन कीजिए। जो खिचड़ी खाइए ये हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर और ध्यान में रखते हुए जो है तीनों लोग क्या करना आप लोग को इस प्रकार से संवाद लिखाता है बच्चों जी। देखिए कितना अच्छा से मैं आप लोगों को टोटल क्वेश्चंस बतलाया हूँ। बाकी सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मैं बतला दूंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। ठीक है, सबके सब बच्चे जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।